नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 10 के बी के प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। पिछली वीडियो हम लोग प्रश्न नंबर 7 तक हल कर चुके हैं। तो आप लोग से वीडियो शुरू करने से पहले हम इतना कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, जहां पर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर और ए बी समांतर सी डी है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी दो जीवाएं दी हुए हैं और दोनों आपस में समांतर हैं। तो सबसे पहले आपको सर्वप्रथम हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, जो कि देखिए आप लोग हमने बना दिया है। अब इस वृत्त को बनाने के बाद क्या करेंगे, दो जीवाएं उसमें खींचेंगे। एक जीवा की लंबाई 10 और दूसरी की 24 दिया हुआ है, और दोनों को समांतर खींचना है। दोनों जीवाएं समांतर होनी चाहिए। तो हम पहली जीवा खींच दे रहे हैं यहाँ पे, ए बी। चलिए, हमने इसको नाम भी दे दिया ए बी। इसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरी जीवा बना लेते हैं, सी डी। सी डी इसका नाम दिया हुआ है पहले से, सी डी 24 सेंटीमीटर, और दिया हुआ ए बी समांतर है सी डी की। तो एक एक स्टेप हम लोग देखते चलते हैं, बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं, फिर आसानी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र हमने यहाँ पे लिया है, ये वृत्त का केंद्र वो है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वृत्त के केंद्र से इस जो है जीवा, दोनों जीवाओं पे लंब समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, और इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी भी दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। चूंकि दूरी से मतलब होता है लंबवत दूरी से। कभी भी हम लोग तिरछी दूरी नहीं लेते हैं, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। जैसे तिरछी नापेंगे हम लोग और दूरी बढ़ती जाएगी, हमेशा सीधी लेते हैं, यानी लंबवत। तो क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ ओ से जीवा ए बी पर एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे। जब लंब डालेंगे तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ ओ से हम लोग इस पे लंब डालेंगे ए बी पे। तो सबसे पहले हम लोग इसको खींचते हैं ए, मान लीजिए ये एम बिंदु पे मिल रहा है, ओ एम। और फिर ओ से हम लोग सी डी पर भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ये हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ओ एम, और इस बिंदु को हम लोग एन मान लेते हैं, ओ एन। ये लंब हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं, लिखते भी चलेंगे, जीवा ए बी तथा जीवा सी डी पर वृत्त के केंद्र ओ से लंब समद्विभाजक खींचा। जो ए बी को एम तथा सी डी को, जो सी डी जीवा है, इसको एन पर मिलता है। ठीक है, ये जो वृत्त के केंद्र से ए बी पर जो है लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, वो एम पर मिल रहा है, और जो है जीवा सी डी पर जो वृत्त के केंद्र से इस पे लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, वो एन पर जाके मिल रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे जो है 17 सेंटीमीटर के बीच की दूरी दी हुई, यानी यहाँ से एम से एन, एम से एन जो है एम एन बराबर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। क्योंकि इसको लिखने से पहले हम लोग ये देखते हैं क्या ये संरेख है कि नहीं। तो जब किसी भी वृत्त में, चूंकि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि ए बी समांतर रेखा है किसके, सी डी के, ये तो सवाल में दिया हुआ है,
ए बी समांतर सी डी ये दिया हुआ है। इसलिए हम लोग जब भी किसी वृत्त में दो जीवाएं समांतर होती हैं तो वृत्त के केंद्र से अगर हम उस लोग उस पर लंब डालते हैं तो क्या होता है, वृत्त के केंद्र से जो उस पर लंब डालते हैं उसका लंब समद्विभाजक जो खींचते हैं ना तो वो जो है एक संरेख होता है। ये जो है MON संरेख बिंदु है, संरेख यानी एक ही रेखा में है। किसी भी वृत्त में आप लोग बना के इसको देखेंगे, ये होता है, इसका नियम है कि अगर दो जीवाएं किसी वृत्त में समांतर हैं और वृत्त के केंद्र से उन पर लंब समद्विभाजक हम लोग खींचें तो वो तीनों बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। तो चूंकि ए बी समांतर सी डी ये दिया हुआ है इसलिए MON संरेख हैं। अब हम लोग जो है चूंकि इसकी पूरी लंबाई 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग मान लीजिए यहां से O से N ज्ञात है नहीं कितना कितना है, तो इसको हमने मान लिया कि ये x है। अगर ये x है तो जो है यहाँ से जो इधर की दूरी बचेगी उसको हम लोग लिखेंगे कि 17 माइनस x, क्योंकि पूरी लंबाई जो है पूरी लंबाई M से N MAN 17 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी जो है दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया है। तो इसलिए अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि माना O से N के बीच की दूरी अगर x सेंटीमीटर हम लोग मान ले रहे हैं, O से N अगर x हो गया तो O से M कितना होगा, O से M 17 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग जो है कुछ रचना कर लेंगे, O से B को मिलाएंगे, O से B ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो O से B को मिलाया, ये त्रिज्या हो गई, यानी इसको हम लोग R से लिख देते हैं। O से D ये भी क्या है, त्रिज्या है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बिंदु D को मिला रहे, ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों को हम लोग R से नोट कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे चूंकि O से AB पर हमने लंब समद्विभाजक खींचा है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि यह OMB एक जो है समकोण त्रिभुज होगा। वैसे ही यहाँ से भी हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी OND ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ये दो समकोण त्रिभुज हो गए। इन दोनों की सहायता से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके दो समीकरण बनाएंगे, जिसमें कि ये त्रिज्या तो बराबर ही है, तो उसकी सहायता से हम आगे हल करेंगे। आइए हम लोग आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको भी देख लेंगे कि AB बराबर जो है प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये हम लोग प्रमेय पढ़े हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से AM और MB निकालें, AM MB ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो है पूरी लंबाई जो AB है इसका क्या होगा, आधा, यानी कि 10/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नीचे वाली जीवा पर भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, तो पूरी लंबाई जीवा CD की दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग जो है CN या ND निकालें, CN बराबर ND, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, और टोटल लंबाई 24 है, तो 24 का आधा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी। अब हम लोग जो है दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों की सहायता से दो समीकरण बनाएंगे और आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMB तथा OND में
ये जो है यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, तो वो भी कर्ण हो गई। इसके सामने की भुजा ओडी है, ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। इसकी लंबाई 5-5 सेंटीमीटर मालूम ही है। सी डी पूरा 24 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लंबाई हमने निकाल लिया है, 12-12 सेंटीमीटर होगी। अब हम लोग हल करते हैं। समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें जो है वही हम लोग लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ये ओ बी, ये कर्ण भुजा है, ओ बी का वर्ग, पहले वाले त्रिभुज चल रहे हैं ओ एम बी में, ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग, ओ एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। चलिए इसको लिखते चलते हैं तुरंत। ओ बी का मान ओ से बी, ये त्रिज्या है, यानी आर का स्क्वायर बराबर ओ एम, इसकी जो है 17 माइनस एक्स, इसका वर्ग हो गया, प्लस एम बी, ये है 5, तो 5 का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, ओ एन डी में। तो यहाँ पे ओ डी का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग ओ डी है, और लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ओ एन का वर्ग धन एन डी का वर्ग, ओ एन का वर्ग प्लस एन डी का वर्ग। अब इसमें भी मान रखते हैं, ओ डी का मान है आर, तो आर स्क्वायर, ओ एन है एक्स माना है हमने, तो एक्स रखेंगे, एक्स का वर्ग, धन एन डी 12 है, तो 12 का वर्ग। समीकरण नंबर 1 और 2 बन गया। चूंकि समीकरण नंबर 1 और 2 से आप लोग देख सकते हैं कि बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो दोनों को बराबर कर देंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से लिखते हैं हम लोग 17 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है ना, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर दूसरे समीकरण से x का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 17 माइनस एक्स लिखा है, यानी अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े ही हैं कि ये अगर इसको a माने इसको b, तो a का स्क्वायर फार्मूला भी याद करा देते हैं आपको। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को यूज करके इसका हम लोग जो है प्रसार करेंगे और फिर आसानी से प्रश्न को हल कर लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 17 इंटू एक्स, फिर ये b है तो b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे। ये इस फार्मूले से हमने जो है इसको लगा दिया, प्लस 5 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 17 का वर्ग 289 माइनस 17 दूना 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग है, यहाँ हमने 5 लिख रखा था, तो इसको 5 सही कर लेना है। इसको 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग होता है 144। अब हम लोग क्या करेंगे, जो चार राशियां हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, यानी एक्स एक्स जहाँ दिया है उसको एक तरफ ले लेंगे बाएं पक्ष में, और इसको दाएं पक्ष में कर देंगे। तो सबसे पहले ऋण 34 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जो है, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो बाएं से दाएं पक्ष में या दाएं से बाएं पक्ष में हम लोग लिखते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 289 और 25 इधर जाएंगे तो इनका माइनस हो जाएगा, तो सीधा हम लोग जोड़ के लिखते हैं कि 9 5 पहले इसको लिख लेते हैं 144, चलिए यहीं ले जाकर लिखते हैं 289 माइनस हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग जो है देखेंगे ये इससे कट जाएगा, ये हो गया माइनस 34 एक्स बराबर
इसको हल कर लेते हैं, दोनों माइनस वाले इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर 144 में हम लोग घटा देते हैं। माइनस दोनों का साइन है, इसको जोड़ लेंगे। 9 5 14, 8 2 10 1 11 और 2 1 3। अब हम लोग -34x बराबर घटाएंगे, जब 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ 2 में से घटाएंगे 1, यानी -170। -170 आ गया। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है। समीकरण को जब हम लोग हल करते थे, प्रश्नों को पढ़ते थे, अगर दोनों तरफ माइनस होता है तो उसको हटा देते हैं, यानी अगर -1 में दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कुल मिला के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के 34x बराबर 170 लिख सकते हैं। तो x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 170/34, इसको हम लोग काटेंगे अगर, तो 17 से अगर भाग दिया 17 दहम्मा 170, 17 दूना 34, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। x का मान आ गया 5, x बराबर 5। ये देखिए x बराबर 5 आ गया, तो टोटल लंबाई 17 दी हुए, तो इसको जो है 17 माइनस x करेंगे तो इसका भी मान आ जाएगा। अब जो है हम लोग जो है यहाँ से लिख सकते हैं ON बराबर 5, ON बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर हम लोग जो है OM लें तो OM बराबर 17 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग ON का मान भी मालूम हो गया, OM का मान मालूम हो गया। तो चाहे समीकरण नंबर 1 में हम लोग जो है x का मान रख दें, या समीकरण नंबर 2 में हम लोग x का मान रख दें, x बराबर 5 सेंटीमीटर आया है जो है, फिर हमको आसानी से r का मान आ जाएगा। चलो समीकरण नंबर 2, इसमें हम लोग x का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 में x का ही मान रखना है, तो x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, तो हम लोग इसको रख के हल करते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ मान रख दे रहे हैं, तो x का मान 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 5 25 प्लस 12 बराबर में 144। यार स्क्वायर का मान आ गया 144 और 25 जोड़िए 169। तो अगर r का मान निकालेंगे तो हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे, 169 का आ जाएगा 13। 13 का वर्ग 169 होता है, तो 13 आ गया, यानी r बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यही हमको निकालना था। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या आ गई 13 सेंटीमीटर। तो दिखने में प्रश्न बड़ा लग रहा है, प्रश्न बहुत ही आसान है, जब आप लोग समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त में 2 जीवाएं खींचेंगे जो कि आपस में समांतर हैं, और उसके बाद वृत्त के केंद्र से दोनों पे हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद जो है आपको यहाँ पे 2 त्रिभुज यहाँ से केंद्र से इस बिंदु को मिलाएंगे, तो जो है 2 कोण त्रिभुज बन जाएंगे। इनकी सहायता से 2 समीकरण बनाएंगे, और दोनों समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा, इसलिए कंपेयर कर लेंगे और हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। चूंकि पूरी दूरी 17 सेंटीमीटर है, जब x का मान आ जाएगा तो यार चाहे इस समीकरण में रख दें x का मान, ये 12 दिया हुआ है, इसका मान जो आ जाएगा, तो या दूसरे में, चाहे पहले या दूसरे किसी में भी रखेंगे, पहले में भी रख के देखेंगे तब भी r का मान 13 ही आएगा। और इसमें r का मान ही पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो हमने त्रिज्या को r से डिनोट किया है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही त्रिज्या होती है। तो ये जो है दोनों त्रिज्याएं हैं, और हर वृत्त की जो है प्रत्येक त्रिज्याएं, किसी वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है आपस में बराबर होती हैं। इस प्रकार से जो है प्रश्न हल हो गया। हमको आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको बहुत सा लाभ होगा इस चैनल से। नमस्कार।